स्टडी क्लब 18 में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट नंबर 1 लगाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है और इसमें मैक्सिमम आप कितने अंक प्राप्त करते हैं ये आप देखते हैं आप नंबर प्रैक्टिस सेट लगा करके। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूरासन। तो इसमें सही उत्तर है खारवेल। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। तो इसमें है ऑप्शन आपके केवल पत्थर व कांसा के, तांबा, कांस्य व लोहा के, या तांबा, कांस्य व टिन के। तो इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी तांबा, कांस्य व टिन के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। तो इसमें ऑप्शन है आपके गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, यानी कौन इसके मुखिया थे। तो इसके मुखिया कौन थे प्रार्थना समाज के। आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। यानी नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले किसने विलय नीति प्रस्तुत की थी। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। तो इसमें ऑप्शन है सूरत रात्र, चंपारण, असहयोग आंदोलन या दांडी यात्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह 1917 में आयोजित किया था। इससे गांधी जी ने अपनी राजनीतिक पदार्पण किया था। नेक्स्ट है आपका कि किसने घोषित किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसके ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या केटी तेलंग। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, सही बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु गणेश पिंगले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो इसके ऑप्शन है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सेकंड है MM मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन थर्ड है आपका वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन फोर्थ है आपका गांधी जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो इसका ऑप्शन है आपके अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या मुजफ्फर अहमद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल गफ्फार खान। पेशावर जो कि लाहौर के नज़दीक पड़ता है, यानी अब इस समय पाकिस्तान के सीमाओं में है। नेक्स्ट प्रश्न भूगोल से है, जिसमें कि एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है पम्पास, सवाना, स्टेपिस या तेराई। तो इसका सही उत्तर है आपका पम्पास। पम्पास को क्या कहते हैं? एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बादल किस आयन मंडल में अवतरित होता है, यानी किस मंडल में बादलों का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। तो इसके उत्तर रहे आपके आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, बादलों का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मणिपुर। तो इसमें सही प्रश्न का आंसर क्या है ये बताएं। तो इसमें सही प्रश्न का आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, यानी नाथुला दर्रा कौन से देश के सबसे नज़दीक में है और भारतीय राज्य से कौन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी चाइना। यह भारतीय राज्य सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोहा और इस्पात, ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रौद्योगिकी या ऑप्शन नंबर डी चाय और कॉफ़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, तृतीय योजना 1966 से 1971 तक चली, या फिर छठी योजना 1980 से 1985 तक चली। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखें कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो इसमें इसका सही उत्तर नहीं है ऑप्शन नंबर 2, यानी तृतीय योजना, जो कि कब चली थी, ये 1969 के बाद में शुरू हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, ऑप्शन है नेक्स्ट आपका बच्चों को बृहत स्तर पर प्रतिरक्षण के लिए अभियान से, और इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के क्या एलपीजी गैस वितरण से किसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण कब किया गया था। तो इसके सही ऑप्शन आपको देखने हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि 1950, 1955 या 1957 या लास्ट 1960। तो सही उत्तर कौन सा है इसमें। इसका सही उत्तर है क्रमशः ऑप्शन नंबर 3, यानी 1957। कौन सा है, 1957। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से है कि भारत की संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई थी, तो इसकी बाकी बची हुई सदस्य संख्या कितनी थी। तो इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, इससे ऑप्शन है आपके 311, या ऑप्शन नंबर बी 399, या ऑप्शन नंबर सी 299, या ऑप्शन नंबर 4 290। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर सी 299। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? तो इसमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन है, देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने और निवास करने का अधिकार है, धर्म वर्ण जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार है, या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर कौन सा है इसको बताएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए राजनीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें बताएं कौन सा प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? भारत में नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 33, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू की? तो ये सबसे पहले किस राज्य ने लागू की? ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान से कि किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन है पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, या ऑप्शन नंबर सी माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, या ऑप्शन नंबर डी माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वृक्क के आकार की दो द्वार कोशिकाएं किससे बनी होती हैं? तो ऑप्शन है आपका द्विबीज पादपों से, या एक बीज पादपों से, या उपर्युक्त दोनों में, या शैवाल काई में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि द्विबीजी पादपों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नानवाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी यीस्ट मिलाने का क्या कारण है? तो इसके सही ऑप्शन है वो आपको पहचानना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड खास खाद्य सामान ऊंचा करने के लिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि इससे डबल रोटी ताज़ी रहती है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए हम नानवाई की भट्टी में डबल रोटी के बनाते समय खमीर मिलाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसे नरम और स्पंजी बनी रहे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है बढ़ता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई है। तो ऑप्शन है इसमें B/C, नेक्स्ट A-M या C/m² या N/C। तो इसका सही उत्तर है N/C। अब हम गणित में प्रारंभिक अंकगणित के प्रश्न करेंगे। इसमें कि प्रश्न नंबर पहला है कि भिन्नों के एक युग्म में भिन्न A भिन्न